हेलो दोस्तों। आज का थंबनेल देख के आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तालिबान और इंडिया फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। एक ऐसी कंट्री जो हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ती आई है, एक ऐसी कंट्री जहां पर टेररिज्म एक बहुत बड़ी परेशानी है। वो कंट्री तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंध कैसे रख सकती है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा या जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि तालिबान जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है उसको हम देवबंदी इस्लाम कहते हैं। और ये जो देवबंदी इस्लाम है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो रूट है, वो भारत में है, भारत के उत्तर प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तालिबान जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है वो एक इंडियन इस्लामिक स्कूल की आइडियोलॉजी है। 1867 में जब ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को काफी नीचा दिखाया करते थे, तो उस वक्त देवबंद में एक मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसका नाम दिया गया देवबंदी इस्लाम। देवबंदी इस्लाम का मानना था कि ब्रिटिशर्स हमें नीचा इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से आज तक में बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। इसीलिए आज से वो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम जो इस्लाम को फॉलो किया जाता था, सिर्फ उसको प्रमोट करेंगे। अब ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ये अफगानिस्तान तक जा पहुंचा और अफगानिस्तान में इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मास एक्सेप्टेंस मिली। अब जो मिडिल ईस्ट में इस्लाम फॉलो किया जाता है वो भी प्रॉफिट मोहम्मद वाला ही इस्लाम है, लेकिन वो देवबंदी इस्लाम से थोड़ा सा अलग है प्रिंसिपल वाले मायनों में। जैसे कि देवबंद इस्लाम जो है ये हनीफा स्कूल को फॉलो करता है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में इस्लाम फॉलो किया जाता है ये किसी भी स्कूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको वहाबीज भी कहा जाता है। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको इस पर एक डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। अब देखो, होता क्या है कि उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था और अमेरिका वहाबीज को भर भर कर पाकिस्तान लेके आता है और उनको कहता है कि आप अफगानियों को ये बात जाकर कहिए कि वो रशिया के खिलाफ जिहाद करे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका रशिया को काउंटर कर रहा है वहाबीज के थ्रू, उनको ब्रेन वॉश करके। और वहाबीज का यहाँ पर फायदा था। वहाबीज को लगा कि उनको एक मौका मिल जाएगा देवबंदी को अफगानिस्तान में रिप्लेस करने का वहाबिज्म से। अब ये लोग क्या करते हैं, अफगान से अफगानियों को उठाकर पाकिस्तान लेके आते हैं और वहां पर जो ये वहाबीज थे ये उनको ट्रेन करते हैं रशिया से लड़ने के लिए और साथ में ही वहाबिज्म को प्रमोट भी करते हैं। अब 1996 में जब तालिबान पावर में आती है तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ दो चीज़ों में बिलीव करते हैं। पहला देवबंदी इस्लाम है और दूसरा पश्तून वली कोड। पश्तून वली कोड एक ट्राइबल कोड है जो इस्लाम से भी पहले ओरिजिनेट हुआ करता था। लेकिन जब 2021 में 20 साल के बाद भी जब तालिबान पावर में आती है अफगानिस्तान में, तब भी उनका स्टांस सेम ही रहता है। वो अभी भी 2021 में भी यही कहते हैं कि वो सिर्फ दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, देवबंदी इस्लाम और पश्तून वली कोड। तो मतलब यह है कि तालिबान ये कहता है कि वो इंडिया को कभी हार्म कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं उसका ओरिजिन इंडिया ही है और वो इनफैक्ट इंडिया को एक ब्रदर कंट्री की तरह देखता है। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि तालिबान और ये जो भारत के रिलेशन है ये खराब हो जाए ताकि पाकिस्तान बाद में तालिबान को कश्मीर में यूज़ कर सके इंडिया के अगेंस्ट। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा यूट्यूब पे, आर्टिकल्स में और बहुत सारी जगहों पर कि तालिबान इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तालिबान की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तालिबान कहता है कि इंडिया उनका दुश्मन मुल्क नहीं है। तालिबान कंडेम करता है जो पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है। तालिबान कहता है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया के खिलाफ। तालिबान कहता है कि कोई भी तालिबानी कश्मीर में जाकर इंडिया के अगेंस्ट कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। इवन कि पाकिस्तान ने एक बार अफगानियों को पकड़कर, जो पश्तून हैं उनको पकड़कर कश्मीर में लड़ने के लिए भेज दिया था ताकि इंडियंस को ऐसा लगे, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि ऐसा तालिबान कर रही है बैक एंड पर। लेकिन तालिबान और इंडियन गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो समझ गए कि ये सब पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। अब यहाँ पर एक इशू है। 1999 में एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करके कांधार लेके जाया गया था। उस वक्त लोगों का कहना है कि तालिबान ने भारत की मदद क्यों नहीं की थी। अगर आप दोनों इतने अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं तो आपको हेल्प करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, उस वक्त पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया था कि ये कांधार का एयरपोर्ट तालिबान के अंदर आता है। एक्चुअली में वो एयरपोर्ट आईएसआई के कंट्रोल में था। इसीलिए जब एयर इंडिया की फ्लाइट कांधार एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी तो एक भी तालिबानी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। इवन कि तालिबान ने तो आईएसआई को ये लेटर में लिख के कहा था कि अगर उनकी धरती पर, अफगानिस्तान की धरती पर एक भी इंडियन बंदे का खून गिरता है तो पूरे कांधार में तालिबान खून की बारिश कर देगा, जिसमें कि पाकिस्तानी भी मारे जाएंगे।
इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि तालिबान और इंडिया आपस में एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ये लोग एक दूसरे को बैक एंड चैनल से काफ़ी सपोर्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि तालिबान ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है, वेमेन को एजुकेशन नहीं देता, वेमेन को राइट्स नहीं देता। तो देखिए, तालिबान जो है वो पश्तून वली कोड को फॉलो करता है और पश्तून वली कोड में ये बात साफ साफ मेंशन्ड है कि उनको वेमेन को एजुकेशन नहीं देना है, वेमेन को बहुत सारे राइट्स प्रोहिबिटेड है। तो देखिए, ऐसी चीज़ों में आप लोगों को सही या गलत कह सकते हैं, आप किसी पर अपना थॉट इम्पोज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका में छोटे कपड़े पहनने का कल्चर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक पूरी दुनिया की वुमेन छोटे कपड़े नहीं पहनेगी तो उनको राइट्स नहीं मिले, उनको आज़ादी नहीं मिली। अगर आप हिंदुइज्म की ही बात करें तो हमारे धर्म में भी बहुत सारी ऐसी ऑर्थोडॉक्स प्रथाएं हैं जहां पर वुमेन्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें रिजर्व्ड हैं, बहुत सारे राइट्स उनको नहीं दिए गए हैं। और हमारे धर्म के अंदर वुमेन को घर की इज्जत माना जाता है, इसलिए छोटे कपड़े पहनना हमारी संस्कृति में प्रोहिबिटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन को हमारे यहाँ राइट्स नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया है तो आप अच्छे नहीं हैं। तो ये था एंड इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।